हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो गुरु कृष्ण चैनल पर। जी हाँ, ये मेरा दूसरा चैनल है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने डायरेक्टली इस चैनल को ओपन किया है, तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है कृष्ण गुप्ता। मैं एक टैरो रीडर हूँ, प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ। ये मेरा सेकंड चैनल है जिस पर मैं कुछ कहानियाँ लेकर आता हूँ, कुछ स्पिरिचुअल बातें लेकर के आता हूँ। और मेरे मेन चैनल का नाम यहाँ लिखा है एस्ट्रो गुरु। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन पर जाके क्लिक कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। पढ़ लिया होगा आपने, चिड़िया की आँख, ये कहानी का नाम है। इस कहानी के बारे में मुझे लगता है कि शायद ही भारत में कोई हो जो नहीं जानता होगा लेकिन फिर भी मैंने इस कहानी को सुनाने की हिम्मत की, हिमाकत करी, साहस किया। सबको पता है लेकिन फिर भी मैं लेकर आया। अच्छा, इसका क्रेडिट जाता है मेरे एक व्यूवर को, जिन्होंने मुझे कमेंट में लिखा था कि मैं रामायण और महाभारत से जुड़ी कहानियाँ लेकर के आऊँ। तो मुझे पता है, मैंने सोचा भी कि यार महाभारत और रामायण को तो टीवी सीरियल पर भी सबने देख लिया, सारे लोग जानते हैं, तो मेरी कहानियों में कौन इंटरेस्टेड होगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा मोड़ा जो मुझे ज्ञान है, थोड़ी मोड़ी जो मेरी अपनी समझ है, उन कहानियों के सापेक्ष में, उन कहानियों के मर्म को जो मैंने समझा, मेरे थोड़े ज्ञान को मैं आपसे भी शेयर करने की कोशिश करूँ। और मैं कोई गुरु या बाबा तो हूँ नहीं, कोई ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं हूँ। तो चलिए, एक आम इंसान के साथ में चीज़ों को शेयर करता है। कहानी शुरू होती है पांडवों और कौरवों के बचपन से। आचार्य द्रोण के आश्रम में ये दोनों पढ़ने जाते थे, मतलब 100 कौरव और 5 पांडव, तो ये 105 बच्चे पढ़ने जाते थे। और वहाँ दरअसल 106 बच्चे पढ़ाई करते थे, क्योंकि अश्वत्थामा आचार्य द्रोण का शिष्य, वो भी साथ में ही पढ़ाई करता था, उसको भी वो पढ़ाते थे। तो द्रोणाचार्य बड़े दिनों से सारे बच्चों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। तीर को कैसे कमान पर लगाते हैं, छोड़ते कैसे हैं, निशाना कैसे लगाते हैं, बड़े दिनों से ये पूरी एक्सरसाइज चल रही थी। गदा वगैरह सब साइड में थी, धनुर्विद्या का ही अभ्यास पिछले कई महीनों से चल रहा था। और जब द्रोणाचार्य को लगा कि ये शिष्य मेरे थोड़ा परिपक्व हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अब इनकी परिपक्वता की एक परीक्षा लेनी चाहिए, थोड़ा एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो उन्होंने पेड़ की डाल के ऊपर एक चिड़िया को रख दिया, एक आर्टिफिशियल, एक मिट्टी की चिड़िया जिसे पेंट किया गया था, उसे रख दिया। और बच्चों को बताया कि भाई इस चिड़िया की आंख में आपको तीर मारना है, चिड़िया की आंख पर। और चिड़िया दूर थी, 50 मीटर या इससे ज़्यादा रही होगी, इसका आइडिया मुझे बिल्कुल नहीं है, तो इतनी दूर तो रही होगी। तो उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को बोला कि युधिष्ठिर आगे आओ। दुर्योधन ने कहा मैं बड़ा हूँ, मैं आगे आऊँगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, दुर्योधन को जाने देते हैं। तो दुर्योधन आ गया, पीछे पीछे उसके सारे भाई आ गए। दुर्योधन ने बाण लिया हाथ में, तीर कमान पर चढ़ा दिया। आचार्य ने कहा तीर छोड़ने से पहले मुझे बताओ तुम्हें दिखता क्या है। तो दुर्योधन ने कहा गुरुदेव, मुझे आप दिख रहे हैं, आपके चरण दिख रहे हैं, ये भूमि दिख रही है, वृक्ष दिख रहा है, वृक्ष पर उसकी डाल पर चिड़िया बैठी दिखती है, चिड़िया की आंख दिखती है, वृक्ष की पत्तियां दिख रही हैं। द्रोणाचार्य ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दुर्योधन, बहुत उत्तम आंसर दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया, वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। तो दुर्योधन ने कहा आचार्य जी निशाना नहीं लगाना है। उन्होंने कहा नहीं, निशाना लगाना अगले बार में है, अभी तो मुझे सिर्फ पूछना है कि तीर को कमान पर चढ़ाकर तुम देखते क्या हो, एक एक करके चलेंगे ना बेटा, तो वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। डिमोरलाइज नहीं किया कि तुम बुद्धू हो, ऐसा नहीं किया। दुशासन आया, फिर बाकी के भाई आते गए। अब चूंकि भाई लोग समझ गए थे कि दुर्योधन की तारीफ हो गई, तो सारे भाइयों ने वही बता दिया कामोबेश कि सब कुछ दिख रहा है, 100 के 100 उधर खड़े। फिर युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपके श्री चरण दिख रहे हैं, मुझे ये वृक्ष दिखता है, इस वृक्ष की डाल पर चिड़िया दिख रही है और इसकी आंख दिख रही है, और मेरा तीर उस आंख को बेधने के लिए उन्मत्त दिख रहा है। उन्मत्त का मतलब आतुर दिख रहा है, एक्साइटेड दिख रहा है, पैशनेट है मेरा तीर। अगर आप आदेश करें तो इसकी आंख को मैं भेद सकता हूं, सीधा निशाना वहीं जाएगा। उन्होंने कहा उत्तम, तुम भी वहां जाओ, कौरवों के साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारे भाइयों के बगल खड़े हो जाओ। युधिष्ठिर भी चले गए। भीम आए, भीम ने भी बताया, वो भी चले गए। अर्जुन आगे बढ़े। द्रोण ने कहा अभी रुक जाओ, नकुल सहदेव के बाद तुम्हारा नंबर है। द्रोणाचार्य चूंकि शिक्षक थे, टीचर थे, तो टीचर को पता होता है अपने स्टूडेंट्स के बारे में, कौन कितने पानी में है। उनको अर्जुन की क्वालिटीज़ पता थी, इसलिए लास्ट में भेजे। बाकी के कुछ बच्चे हंस रहे थे कि अर्जुन को अंत में कहा गया, सबसे आखिर में फिसड्डी नंबर इसका है। भीम आए, नकुल आए, सहदेव आए, सबको एक तरफ कर दिया। अश्वत्थामा भी था, उसने भी यही बताया कि पिताजी मुझे आप दिख रहे हैं, डाल दिख रही है, चिड़िया दिख रही है, आसमान में 2-4 पंछी भी दिख रहे हैं, मुझे
असली चिड़ियाएं भी दिख रही हैं। असली चिड़िया मतलब डाल पर कुछ, चूंकि वृक्ष था तो मुझे असली वाले भी नजर आ रहे हैं। पिताजी यदि आप कहें तो मैं असली चिड़िया को मारकर गिरा सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं, जरूरत नहीं, तुम भी वहां जाकर खड़े हो जाओ। उत्तम जवाब दिया, बहुत बढ़िया, आप सभी के उत्तर बहुत उत्तम है। आप सभी में से कोई भी उस चिड़िया की आंख पे निशाना लगा सकता था। खड़े हो जाओ। फिर अर्जुन को लाए। अर्जुन से पूछा तुम निशाना लगाओ और बताओ तुम्हें क्या दिखता है। अर्जुन ने निशाना लगाया और वही सुंदर वाक्य कहे जो हम सभी जानते हैं। अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कुछ नहीं। उसने कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ इस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है तीर के सामने, और कुछ नहीं दिख रहा। द्रोण ने कहा छोड़ दो बाण। अर्जुन ने बाण छोड़ा और सीधे जाके बाण चिड़िया की आंख को लग गया। बाकी बच्चे आगे आए और उन्होंने कहा आचार्य जी आपने हमें नहीं कहा, अर्जुन को क्यों कहा? उन्होंने कहा तुम्हें जो दिख रहा था वो गलत नहीं था। तुम्हें वो दिख रहा था जो अमूमन सभी योद्धाओं को नजर आता है, लेकिन एक असली धनुर्धर होने के लिए एक कंसंट्रेशन चाहिए, और वो कंसंट्रेशन सिर्फ अर्जुन को हो गया। कभी अगर आप में से कुछ लोगों ने त्राटक किया हो, त्राटक होता है किसी मोमबत्ती की लौ पर अपनी निगाह को स्थिर करना होता है, या मिरर में अपनी आँखों के बीच में दृष्टि को स्थिर करना होता है, या किसी पेपर पे एक बिंदु बना के उसको देखना होता है। तो अगर आप त्राटक करें तो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, सिर्फ वही नज़र आता है। थोड़ी देर के बाद में सारी चीज़ें धुंधली हो जाती हैं। अर्जुन के साथ वही हुआ था। लेकिन बाकी कौरवों के साथ, कौरव, जब मैं कौरव कहूँगा तो उसमें पांडव मिक्स हैं। ये तो कौरव पांडव कहा गया, लेकिन ये सारे कुरुवंशी थे। कौरव का जो मतलब है वो है कुरुवंशी। ऐसा नहीं है कि कौरव केवल 100 भाई थे, ये 105 भाई कौरव थे। कौरव में ही गिनती होती है, ठीक है, इन सभी को। लेकिन जब युद्ध होने लगा तो कौरव और पांडव अलग हो गए। अलग कैसे हो गए? क्योंकि धृतराष्ट्र ने पहले ही श्लोक में पांडु के पुत्र और अपने पुत्रों में भेद करके सवाल पूछ लिया था, ठीक है। मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ऐसा सवाल पूछ लिया था। तो चूंकि उन्होंने भेद कर दिया तो ये भेद चल गया। तो अर्जुन का जो कंसंट्रेशन था वही की था, वही चाबी था श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाने की, जो दूसरे लोगों ने मिस कर दिया था। जैसे भीम के बारे में कहा गया है कि वे सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे। जब वे गदा हाथ में ले लेते थे तो गदा के अलावा उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था, और वो गदा ही उनके लिए संपूर्ण उनका भाग बन जाता था, मतलब उनकी बॉडी का एक हिस्सा हो जाता था। ऐसा नहीं होता था भीम के साथ कि वो गदा उनके लिए कोई एक वेपन है, नहीं, वो उनकी बॉडी का हिस्सा हो जाता था। इसलिए वे इतने बेहतर थे। तो अर्जुन तीर कमान में इतने बेहतर इसीलिए थे क्योंकि उनका कंसंट्रेशन जबरदस्त था, और उस कंसंट्रेशन की वजह से वे श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की श्रेणी में आगे जा पाए। और अर्जुन ने बहुत सारे अच्छे काम किए, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। अब कंसंट्रेशन की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, जो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है। अगर आपका फोकस सही है तो आप उस चीज़ में सक्सीड होंगे ही होंगे, क्योंकि फिर उसके अलावा कुछ और है ही नहीं, कुछ और दिख नहीं रहा। लेकिन मल्टीपल चीज़ों पर अगर आपका फोकस है तो कुछ भी नहीं होगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सधे ना एक। कुछ लोग, कभी कभी पुराने बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं कि अगर तुम एक चीज़ को साध रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें सध जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिल सकती हैं। लेकिन अगर तुम सबको साधना चाहते हो तो वो एक भी तुम्हें नहीं मिलेगा, ये जानते रहो। इसलिए सिर्फ एक टारगेट बनाइए और उस एक टारगेट को अचीव करने की कोशिश जीवन में करिए, क्योंकि वो एक टारगेट जब अचीव होगा तो उस अचीवमेंट का जो मोटिवेशन होगा। अब सोचिए, अर्जुन ने जब चिड़िया की आंख पे निशाना मार दिया तो अर्जुन के मोटिवेशन का लेवल क्या रहा होगा कि 106 में से मुझे चुना गया क्योंकि मेरा उत्तर सबसे बेस्ट था। मीन्स इन 106 में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। उस बालपन में उसे यह भाव आ गया, लेकिन अहंकार नहीं आया। क्यों नहीं आया? यहां पर भी की है, ऐसा नहीं है कि यहां पर की पॉइंट नहीं है कि अहंकार आ जाता तो नहीं बन सकता था। यह अहंकार इसलिए नहीं आया कि वो गुरु के प्रति श्रद्धावान था कि गुरुदेव की कृपा से मैं बन रहा हूं, वरना तो मुझे तीर चलाना कहां आता था। ये तो इनकी कृपा से बन रहा हूं। ये ऐसे गुरु हैं जिन्होंने बाण तो छोड़िए, सरकंडा होता है ना, वो गांव में जानते होंगे आप लोग, सरकंडे की डंडियों को एक के ऊपर एक बेध करके
कुएं से बॉल निकाल दी थी, गेंद निकाल दी थी। द्रोणाचार्य के जीवन में यह है, वो पांडवों से जब मिले थे पहली बार, कौरव पांडवों से, तो उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई थी और सब उस कुएं को घेर के खड़े थे। उधर से द्रोण जा रहे थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले हमारी गेंद चली गई, अब हम खेलें कैसे? उन्होंने तीर अपना धनुष निकाला और वहाँ सरकंडे के डंडे थे, उन्होंने उस डंडे को तोड़ा और चाकू से उसको थोड़ा नुकीला किया, एक एक हिस्से को, और एक को मारा। वो एक डंडी जा कर के उस गेंद के ऊपर लग गई और दूसरे को मारा तो वो उस पहले के ऊपर स्टिक हो गई। और ऐसे एक एक करके उन्होंने हर सरकंडे को एक के ऊपर एक लगा दिया और सरकंडे को पकड़ा और ऊपर से खींच लिया, गेंद बाहर आ गई। ये विस्मयकारी था। तो अर्जुन को ये पता था कि मैं एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से ही शिक्षा ले रहा हूं, इसलिए मेरा सर्वश्रेष्ठ बनना तय है। लेकिन अहंकार नहीं आया, फोकस आ गया लेकिन अहंकार नहीं। तो फोकस को लाने की कोशिश करें। फोकस बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर फोकस नहीं बन रहा तो क्या करें? जिस काम को आप कंप्लीट करना चाहते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए लगे रहिए। फोकस बन जाएगा, आपका नियंत्रण भी आ जाएगा और उस चीज़ में सफलता भी मिल जाएगी। तो ये कहानी और उसका मर्म जो मेरी समझ में आया, मैंने आपके साथ आज शेयर किया। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।